कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तमाम मुश्किलों के बाद भी राजस्थान ने 2 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज लगा दिए हैं। इसे लेकर आरसीएच निदेशक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला ने बताया कि प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 34 लाख से अधिक वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। एक दिन में 9 लाख से अधिक वैक्सीन लगाने की क्षमता स्थापित कर ली है। साथ ही जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, उसे लोगों के लगाने का काम जोरों पर किया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से अभी तक 24 लाख से अधिक वैक्सीन खरीद कर लगाई जा चुकी हैं। अब 21 जून से केंद्र सरकार की ओर से 18 से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके बाद इस अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के दौरान चाहे कोरोना कंट्रोल हो या कोरोना मैनेजमेंट या फिर इलाज की व्यवस्था और चाहे वैक्सीनेशन, सब में राजस्थान कीर्तिमान हासिल कर रहा है। वैक्सीनेशन में राजस्थान में 2 करोड़ से अधिक डोज लग चुके हैं, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। साथ साथ जो जिस तरह से राजस्थान में जो वेस्टेज हो रही है वैक्सीन की, वो भी बहुत कम है। इसको लेकर, इन सभी बातों को लेकर हमारे साथ आज चर्चा के लिए मौजूद है आरसीएच डायरेक्टर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला। सर, किस तरह से देखते हो राजस्थान में पूरा वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको? राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह से 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, उसी वक्त से लेकर के आज दिनांक तक एक संवेदनशील और प्रभावशाली नेतृत्व की वजह से और हमारे मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, जिनको हेल्थ कैरियर वर्कर्स की संज्ञा दी है, कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी गई है, सब जो है बड़े ही जोश खरोश के साथ और बिना किसी भय मुक्त वातावरण पब्लिक को देते हुए वैक्सीनेशन में निरंतर लगे हुए हैं और आज दिनांक तक 2 करोड़ लोगों का हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। सर, 2 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीन अभी तक हो चुका है, यानी कि डोज लग चुके हैं। बात करें तो जिस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये, शुरुआत में किस तरह के मुश्किलात है वो आई है इसमें? शुरुआत में लोगों में कुछ भय था। भय की वजह से हमें वैक्सीनेशन के लिए इवन टू जो एक सर्विस क्लास था, हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उनको भी मोटिवेट करके लाने में समस्याएं आई। इस तरह का भय था कि वैक्सीन लगने से क्या होगा, क्या परिणाम होंगे। लेकिन जिस तरह से फिर कैंपेनिंग शुरू हुआ और सेकेंड वेव आई और जो वैक्सीनेटेड हो गए थे उनके असर कम हुआ, तो आज स्थिति ये है कि 18+ वालों की लाइन लगती है। वैक्सीन आते ही जो है हम वैक्सीन ख़त्म हो जाती हैं और लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो गए हैं। इसी तरह से 45+ वाले भी जो है सेल्फ मोटिवेटेड हो गए हैं। हमें जैसे ही वैक्सीन मिलती हैं, हम उन वैक्सीनों को तुरंत जो है हमारे स्टेट जो हमारा स्टेट का वैक्सीन डिपो हैं, उनसे जिलों को बांट करके जिलों की जो है पॉपुलेशन और जो वर्ग है इस 18+ का, उसके अनुसार वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और 1-2 दिन में ही वो वैक्सीन लगा करके समाप्त हो जाती हैं। और हमारे स्टेट ने यहाँ तक भी जो है एक आयाम स्थापित किए हैं कि एक दिन में 5,81,000 तक लोगों को जो है वैक्सीनेट किया है। और जिस तरह से पिछले दिनों में आपने पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा और लाइव भी कवरेज किया होगा, जयपुर जिले ने अकेले ने भी जो है 1,32,000 के लगभग जो है वैक्सीनेशन किया। तो ये तो आपको मानना ही होगा कि वैक्सीन उपलब्ध होने पर हमारे पास हमारी इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज है कि हम जो है जल्दी से जल्दी पूरे राजस्थान को वैक्सीनेट कर देंगे। जिस तरह से पहले 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन मिल रही थी, लेकिन 18+ के लिए सरकार की ओर से खरीदी गई। कितनी डोज केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त हुई है और कितनी खरीदी गई अब तक? देखो, सरकार की ओर से जो है 18+ की वैक्सीन खरीदी गई थी। 18+ की वैक्सीन जो खरीदी गई वो कुल डोज जो है राज्य सरकार द्वारा 19,80,490 का तो कोविशील्ड का था और कोवैक्सीन 5,04,340 का कोवैक्सीन का था। इस तरह से कुल 24,84,830 डोज थे। इसी तरह से कुल मिलाकर के 18 से 44 व 45 आयु वर्ग के
कुल प्राप्त वैक्सीन जो है 2,08,52,770 डोजेज हमारे थे, जिनमें जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स 45+ जो भारत सरकार से प्राप्त हुए थे वो 1,83,67,940 थे। अब बात करें तो जिस तरह से 21 जून से केंद्र सरकार की ओर से ये 18+ के लिए वैक्सीन मिलेगी, तो आगे किस तरह से ये तैयारी है, और जो कोल्ड चेन सिस्टम बात करें या फिर वैक्सीन लगाने की क्षमता की बात करें तो आगे किस तरह से लगातार बढ़ाने का काम किया जाएगा? हमारी तैयारी जो है 45+ से ही लेकर के पूरी तैयारियां थी, और हमने जो है लगभग 4400 के लगभग वैक्सीनेशन साइट क्रिएट किए थे, लेकिन हम उनको बहुत सारों को वैक्सीनेशन साइट्स को काम नहीं ले पाए। अब थोड़ा सा गर्मी को देखते हुए हम वैक्सीनेशन साइट उस लिहाज से ही 2 बजे तक ही रख पाएंगे, और हमारे पास वैक्सीन प्राप्त होंगी तो हम वही एवरेज देंगे जिस तरह से 5,81,000, तो उससे ज़्यादा ही हमारे कार्यकर्ता, हमारे डॉक्टर्स जो है जिस तरह से लगे हुए हैं और जिस तरह से मजबूती से कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय वीसी ले रहे हैं और पंच सरपंच तक जो है वो रूबरू हो रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं पंच सरपंच तक रूबरू हो रहे हैं, और इस कैंपेनियन को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास और पूरी संसाधन जो है उनको काम लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। और हम तो हमारे चिकित्सकों को और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को जिस तरह से मनोबल बढ़ाने में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से जो है राजस्थान वैक्सीनेशन में नंबर 1 होगा। सबसे पहले वैक्सीनेट करेंगे हम, ये हमारा विश्वास है, और ये हमारे चिकित्सकों की ओर से और राज्य के सभी चिकित्सकों की ओर से मैं विश्वास भी दिलाता हूं कि वैक्सीनेशन हम सबसे पहले करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला, जिन्होंने बताया कि राजस्थान में लगातार वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जारी है, साथ साथ जो आगे की और प्लानिंग भी जो तैयारी से की जा रही है कि आगे किस तरह से वैक्सीन लगाया जाएगा, और इस अभियान को और तेज करने के लिए तमाम जो चिकित्सा संसाधन है वो लगाए जा रहे हैं। जयपुर से कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ मैं लोकेश ओला, A1 TV।